नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक अदालत ने पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को बचा लिया। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं, बल्कि कानून और कुदरत के बीच के एक बहुत ही अहम रिश्ते की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक कोर्ट केस में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरी पर्वत श्रृंखला को तबाही से बचा ले? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अरावली की पहाड़ियों से, जो उस वक्त एक बहुत बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही थीं। सोचिए जरा, ये पहाड़ इतने पुराने हैं कि शायद इन्होंने डायनासोर्स को भी देखा होगा। और अरावली सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये तो 4 राज्यों में फैला एक जीता जागता इकोसिस्टम है, लाखों लोगों की जिंदगी का सहारा। तो इन प्राचीन पहाड़ियों का दुश्मन कौन था? कोई और नहीं, हम खुद। लगातार और गैर कानूनी माइनिंग, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और दिल्ली एनसीआर के बढ़ते शहरीकरण का दबाव, इन सब ने मिलकर अरावली को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ला खड़ा कर दिया था। और इसका असर वो सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ा। हवा में जहर घुलने लगा, जमीन के नीचे का पानी सूखने लगा और प्रकृति का जो बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से बिगड़ गया। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे हम सब अपनी आंखों से देख रहे थे। अब इस पर्यावरण के संकट ने जन्म दिया एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई को। इस बार जंग मैदान में नहीं, बल्कि अदालत के कमरे में लड़ी जानी थी। और इस लड़ाई का सेंटर पॉइंट बना सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यही वो मामला था जिसने अरावली का फ्यूचर, उसका भविष्य तय करना था। अब देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थी विकास की दलील। उनका कहना था कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए ये जमीन जरूरी है, और वैसे भी ये ऑफिशियली नोटिफाइड जंगल थोड़ी है। दूसरी तरफ थी पर्यावरण की आवाज। उनका साफ कहना था कि नहीं, इस जमीन में जंगल के सारे गुण हैं और इसे बचाना हमारे जीने के अधिकार का, राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और फिर जब लग रहा था कि शायद सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया, एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा कि एक साफ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार हमारे राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 का एक अनिवार्य हिस्सा है। बस ये एक लाइन गेम चेंजर साबित हुई। इसने पर्यावरण की लड़ाई को सीधा सीधा मानव अधिकार की लड़ाई बना दिया। और सुनिए, कोर्ट ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अहम एक्शन लिए। पहला, अरावली के बड़े हिस्सों में माइनिंग पर कंप्लीट बैन। दूसरा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को सख्ती से लागू करने का ऑर्डर। और तीसरा, सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वो अपनी सारी वन भूमि को पहचाने और उसकी रक्षा करें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस फैसले के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने इस मशाल को आगे बढ़ाया। उन्होंने अरावली के प्रोटेक्टेड जोन्स में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी और जो भी इलीगल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन सब पर ताला लगा दिया। तो इस पूरे मामले का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक केस जीतना नहीं था, इसने भारत के एनवायरमेंटल लॉ के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी कायम है। इस एक केस ने, हम कह सकते हैं, हमारे कानून के लिए 4 सुनहरे सिद्धांत यानी 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स को और मजबूत कर दिया। पहला है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जिसका मतलब है कि सरकार कुदरती संसाधनों की मालिक नहीं, सिर्फ हमारी ट्रस्टी है, एक निगरानी करने वाली है। दूसरा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी खतरे का पूरा सबूत मिलने का इंतजार मत करो, अगर अंदेशा है तो एक्शन लो। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास करो जो आज की जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक को न छीने। और चौथा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब साफ है, जो पोल्यूशन करेगा उसकी सफाई का खर्चा भी वही उठाएगा। ये 4 सिद्धांत आज भी हमारे पर्यावरण की रक्षा का आधार हैं। तो साफ है, ये मामला सिर्फ पहाड़ों को बचाने तक सीमित नहीं था। इसने भारत के पर्यावरण कानूनों को, हम कह सकते हैं, लोहे की तरह मजबूत बना दिया, शहरों के अंधाधुंध फैलाव पर लगाम लगाई और आगे आने वाले ऐसे सभी मामलों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की। और यही वजह है कि आज भी जो लोग लॉ, जुडिशरी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो अगर इस पूरी बात को बिल्कुल सरल शब्दों में समझे तो ये केस इस बारे में है कि प्रकृति को अंधाधुंध विकास से कैसे बचाया जाए, और ये याद दिलाने के बारे में है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका एक संवैधानिक कर्तव्य है। कानून ने अरावली को तो उस वक्त बचा लिया,
लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। विकास की इस अंधी दौड़ में क्या हमारा कोई भी पर्यावरण, कोई भी जंगल, कोई भी नदी सच में पूरी तरह सुरक्षित है?